सारे बहन भैया ने हाथ जोड़कर राम राम। सब ने धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अब मैं आपने धनतेरस की एक कथा सुनाऊंगी। पसंद आवे तो लाइक करियो और शेयर करियो। एक समय की बात है, भगवान विष्णु धरती पर विचरण के लिए आ रहे थे। लक्ष्मी जी ने भी उनके साथ चलने का आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा, अगर तुम मेरी बात मान लो तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जा सकता हूँ। तब लक्ष्मी जी ने उनकी बात मान ली और विष्णु जी के साथ धरती पर आ गई। कुछ देर बाद एक जगह पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, जब तक मैं ना आऊं, जब तक तुम यहीं रहना। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी ने सोचा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है, और स्वयं वहां चले गए। लक्ष्मी जी से नहीं रहा गया और जैसे ही भगवान विष्णु आगे बढ़े, लक्ष्मी जी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ दूर जाने पर सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फल लगे थे। फूलों को देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गई और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने लगी। वह मंत्रमुग्ध हो गई और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार किया। जैसे ही आगे बढ़े तो उन्हें गन्ने का एक खेत दिखाई दिया। लक्ष्मी जी ने गन्ने तोड़े और रस चूसने लगी। उसी क्षण भगवान विष्णु जी भी वहां आ गए और लक्ष्मी जी को देखकर नाराज होकर उन्हें श्राप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था, पर तुम नहीं मानी और किसान की चोरी का अपराध किया। अब तुम इस अपराध के बदले किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर शीर्षा कर चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के यहाँ रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने किसान की पत्नी से कहा कि तुम पहले स्नान करके मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी की मूर्ति का पूजन करो और फिर रसोई बनाना। तब तुम इनसे जो मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। लक्ष्मी जी ने कृपा से अन्न धन स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी जी ने किसान को धन धान्य से परिपूर्ण कर दिया। किसान के यहाँ 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने को तैयार हुई। फिर विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा, इन्हें कौन जाने देता है? यह तो चंचला है, कहीं भी नहीं ठहरती। इनको बड़ों से बड़े भी नहीं रोक सके। इनको मेरा श्राप था, इसलिए 12 वर्ष तुम्हारी सेवा कर रही थी। इस पर किसान हठपूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा, हे किसान, तुम यह क्या कह रहे हो? मुझे तो जाना ही होगा। हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जैसा मैं कहूँ वैसा करो। कल तेरस का दिन है, तुम घर को लीप पोत कर स्वच्छ कर देना। रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और शाम को मेरा पूजन करना और एक तांबे की कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से एक पूरे वर्ष तक तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कहे अनुसार पूजन किया, जिससे किसान का घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। इसी वजह से हर तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होती है और लोग दिवाली के समय धनतेरस का त्यौहार मनाते हैं। दोस्तों, आप सबको धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं हों। जैसे किसान के घर आए, ऐसे सभी बहनों के घर आए और सभी भाई बहनों का घर धन, अन्न धन और स्वर्ण मुद्राओं से भर दे।
यही हमारी आपसे लक्ष्मी जी से वो प्रार्थना है। सबको धनतेरस की शुभकामनाएं।